नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम सभी? बढ़िया होंगे मेरे हिसाब से। तो आज अपन पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जनरली अपन बोलें, यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर करे तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। मतलब कि सेम डिस्टेंस चले सेम टाइम में, उसे अपन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। इसकी डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? When objects covers equal distance in equal intervals of time, यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करे तो उसे अपन क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। इसे एग्जांपल से समझते हैं एक बार अपन। जैसे कि ये एग्जांपल है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है। तो ए पॉइंट से चला वो पहले, फिर बी पॉइंट पे चला वो, फिर सी पॉइंट तक, फिर डी तक, फिर ई तक, यहां तक चला वो मान लेते हैं अपन। यहां तक कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो ए से बी तक वह 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। बी से सी तक भी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। सी से डी तक भी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। और डी से ई तक भी वह 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर मैंने क्या बोला? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पे अपन टाइम ले लेते हैं कि मान लो कि वो 5 आवर में कवर कर रहा है। यहां पे भी 5 आवर ले रहा है, यहां पे भी 5 आवर ले रहा है, और यहां पे भी 5 आवर ले रहा है। तो इस प्रकार के मोशन को अपन बोलेंगे क्या? यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन दोबारा से देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और टाइम भी इक्वल होना चाहिए, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पे ए से बी तक आने में ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है और टाइम ले रहा है 5 आवर। ऐसा ही नेक्स्ट पॉइंट बी से सी तक आने में ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है और टाइम ले रहा है 5 आवर। नेक्स्ट सी से डी भी 10 किलोमीटर, 5 आवर। डी से ई भी 10 किलोमीटर और 5 आवर। यानी कि इक्वल डिस्टेंस चल रहा है ये, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि टाइम भी इक्वल है। तो इस प्रकार के मोशन को अपन क्या बोल देंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब पढ़ते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन अब आपके दिमाग में स्वतः ही आ गई होगी। इसका जस्ट थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन आ जाएगी। तो देखो, डेफिनेशन हम बता देते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal intervals of टाइम। तो
इसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो उस प्रकार के मोशन को अपन क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पे था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अपन ने बोला इसे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन। कोई ऑब्जेक्ट ए से ई तक जा रहा है, वैसे ही पहले वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके बाद में वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, उसके बाद में वो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और उसके बाद में वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। और टाइम सेम है, 5 ओवर और 5 ओवर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, वह एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, यानी अनइक्वल डिस्टेंस चले इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो यहां से देखो ए से बी पॉइंट तक, ए से बी, सी, डी और ई, ए से बी पॉइंट तक वो 10 किलोमीटर चल रहा है, बी से सी तक वो 5 किलोमीटर चल रहा है, सी से डी तक वो 15 किलोमीटर चल रहा है, और डी से ई तक वो 20 किलोमीटर चल रहा है। मतलब यहां पे जो डिस्टेंस है वो अलग अलग चल रहा है। टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, टाइम तो सेम है बट डिस्टेंस अलग अलग है। तो इस प्रकार के मोशन को अपन क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कुल मिला के बात यही है कि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यही इनमें डिफरेंस होता है। और एनसीईआरटी की बुक के अंदर टेबल नंबर 8.1 है, जिसके अंदर 8.1 के अंदर टाइम दे रखा है 9:30, 9:45, 10 AM, 10:15 AM, 10:30, 10:45 AM और 11 AM। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। टू ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो ए तो 9:30 से 9:40 तक 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर 9:45 से 10 AM तक फिर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, और फिर 10 से 10:15 तक 10 किलोमीटर की। मतलब इसके अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ हमेशा देख लो 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 है। जबकि जो बी ऑब्जेक्ट है वो 9:30 से 9:45 यानी 15 मिनट में 12 से 19 तक आ रहा है, 7 किलोमीटर। फिर 9:45 से 10 AM तक, मतलब वही 15 मिनट में कितना डिस्टेंस चल रहा है, 19 से 23 चला, मतलब 4 किलोमीटर चला। पहले चला 7, फिर चला 4, फिर 23 से 35 चल रहा है। मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये बी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है और ए चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक चीज और है, यदि अपन इसकी स्पीड निकालें यहाँ पर्टिकुलर इंटरवल में, तो देखो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे टॉपिक पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर और टाइम है 5 ओवर। यहाँ पे डिस्टेंस 10 किलोमीटर, टाइम है 5 ओवर। यहाँ पे भी 10, 5, 10, 5। मतलब यहाँ पे अपन देखें तो इसकी जो स्पीड आती है वो कितनी आती है, 10/5, 10 किलोमीटर अपॉन 5 ओवर, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर आ रही है। मतलब इसकी स्पीड हमेशा 2 किलोमीटर पर आवर है। तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ई तक यही है। तो अपन एवरेज स्पीड यानी कि कॉमन स्पीड इसकी क्या मान सकते हैं, एवरेज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर मान सकते हैं। बट
यहाँ पे एवरेज स्पीड अलग अलग आ रही है, सॉरी स्पीड सबकी अलग अलग आ रही है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 5 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पे अलग अलग आ रही है। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या माने अपन, तो ये नहीं बता सकते अपन इसमें एवरेज स्पीड क्या होगी। ये अपन कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जब अपन एवरेज स्पीड पढ़ेंगे तो उसमें निकालना सीखेंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि इसमें तो अपन एवरेज स्पीड बता सकते हैं कि सबकी 2 किलोमीटर पर आवर आ रही थी यहाँ पे, तो बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड कितनी 2 किलोमीटर पर आवर। बट इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एवरेज स्पीड, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन एवरेज स्पीड निकालना नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।